वेलकम एक्सेस। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एसटीडी स्ट्रिंग के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे उसकी लाइब्रेरी जो है उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, जो कि स्ट्रिंग है। नो सरप्राइज़। तो इसको हमने यहाँ पे अब बनाने हैं इसके वेरिएबल्स, और ये जो कैरेक्टर एरे है या वो जो चीज़ होती है काउंट्स चार पॉइंटर जो है, उस चीज़ को हैंडल करने के लिए परफेक्ट एक लाइब्रेरी है या क्लास है। तो इसको हम यूटिलाइज़ करते हैं, और आज के बाद एक्चुअली हम करेंगे भी जस्ट इसी को ही। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एस टी डी, क्योंकि नेम स्पेस के अंदर है, तो यहाँ पे हमने लिखना है एस टी डी स्ट्रिंग। और इसके बाद आप जो भी आपने वेरिएबल का नाम रखना हो, लाइक मे बी हम स्ट्रिंग ही रख देते हैं इस वेरिएबल का नाम भी। और जिस तरह से आप कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज़ करते हैं इनिशियलाइज़र की मदद से, आप इसको अगर ऐसे छोड़ देते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये इसके अंदर गार्बेज वैल्यू नहीं रखेगा। ये एक्चुअली एम्प्टी स्ट्रिंग है, और आप इसको ऐसे भी कर दें तो भी ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। लेकिन हम इसको एम्प्टी स्ट्रिंग करेंगे नहीं, लेकिन क्योंकि उससे हमें कुछ मज़ा नहीं आना, तो इसको मैं यहाँ पे जो है ना वो लाइक मे बी कोई इनिशियल वैल्यू जो है वो दे देता हूँ, यू नो, लिटरली। तो इसके अंदर अब ये जो है आप इसको जस्ट लाइक जो कैरेक्टर एरे था, आप इसको सी आउट में भी यूज़ कर सकते हैं, और ये जब आप इसको रन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। अब इसके ना जो उसकी एज़ कम्पेयर टू दी कैरेक्टर एरे जो है प्रिमिटिव जो तरीका है, उससे इस और इसमें फ़र्क क्या है वो देख लेते हैं। प्रिंट करने की जो है ना वो हमें अभी ज़रूरत नहीं है इतनी। सबसे पहला जो इसका मज़ा है वो तो ये है कि आप जो इस पर डॉट लगाएंगे ना, तो जो टेम्पलेटेड एरेज़ हैं उनकी तरह ही इसके अंदर, उससे तो खैर बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर ये चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑन योर ओन, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो आप ऑब्टेन कर सकते हैं यूजिंग दिस ऑब्वियसली। यानी कि इसके अंदर आप ये सारा जो ऑपरेटर है ये आपको मिल जाते हैं, जो एरे के साथ भी आपको मिलते हैं। लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो तो आप इसको, इसका जो फ्रंट मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं। आपको इसका जो पहला कैरेक्टर है वो मिल जाएगा, जो भी हुआ जितनी भी इसकी लेंथ है। और जो बैक है उसकी मदद से आप इसका लास्ट कैरेक्टर जो है वो ले सकते हैं। इस केस में वो ई है। तो इसके बाद जो इसका मज़ा है ना वो है लेंथ मेथड। इसका जो आपकी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ जितनी भी होगी वो आपको यहाँ पे ये बता देगा। तो इसके अंदर वैसे जो होता है ना आपका नल कैरेक्टर वो इंक्लूड नहीं होगा, जो कि अभी 14 आ रहा है, तो 14 में नल कैरेक्टर भी होता है, लेकिन लेंथ जो है वो इसकी 13 है। तो ये जो चीज़ है इसलिए ये भी बड़ी मज़ेदार है। इसी तरह से आप इसके अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑन योर ओन। इसके अंदर जो अगर आप इसका जो फर्स्ट है, अगर आपके पास जो इसका जिस तरह से कोई भी एक एरे है, तो उसका अगर आप जो पॉइंटर लेना चाह रहे होते हैं, तो वो अगर आप इसका लेना चाहें पॉइंटर, तो एक तो ये तरीका है कि आप इसको डेटा जो है जिस तरह से हमने उसके अंदर किया था, तो ये चार पॉइंटर जो है वो रिटर्न करेगा। लेकिन एक्चुअली जो सी एस टी आर है ना, ये नहीं है, ये क्या कर दिया है, सी एस टी आर, ये जो चीज़ है ना ये आपको एक्चुअली वो कांस्टेंट चार पॉइंटर जो है एक्चुअली वो रिटर्न करेगा। अगर आपके पास कोई पुराना कोड बेस है जिसके अंदर जो भी आपका कोई फंक्शन है, मे बी वो इस तरह की चीज़ एक्सेप्ट कर रहा हो, तो आप उसको ये चीज़ इस तरह से भी सेंड कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली उसको ना वो कांस्टेंट चार पॉइंटर की तरह ही सेंड करेगा। वो जो भी एक्सेप्टर है उसका, उसको ऐसे लगेगा कि एस टी डी स्ट्रिंग थी नहीं, ये कोई कांस्टेंट चार पॉइंटर ही था। तो ये उसके अंदर कन्वर्ट करके काइंड ऑफ, तो ये आपको फिर सेंड करेगा। इसके बाद जो इसके अंदर है मज़ा वो ये है, जो सबसे बड़ा इसका मज़ा है वो ये है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। लाइक इसके अंदर आप कुछ और भी जो है ना चीज़ वो ऐड कर सकते हैं। लाइक हम इसके अंदर, क्योंकि ये चीज़ है तो इसके बाद कोई स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक स्पेस डालता हूँ, एंड दिस इज़ ए स्ट्रिंग। तो ये चीज़ जो है ये इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ इसके अंदर इस तरह से, जो कि ये वाला ऑपरेटर है प्लस इक्वल, तो इसकी जो भी प्रीवियस वैल्यू है उसके अंदर मैं ये ऐड कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपके जो स्ट्रिंग है एक्चुअल उसके एंड पे ये भी लगा हुआ है, और इसका कोई साइज़ जो है ना वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप इसकी जो इसकी लेंथ है वो आप लेंथ की मदद से भी ले सकते हैं, साइज़ मेथड भी इसके अंदर होता है, लेकिन स्ट्रिंग के साथ हम लेंथ ही कॉल करते हैं। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है बाय द वे, ये सेम चीज़ ही आपको रिटर्न करेंगे। एक बार मैं इसको जो ये हमने इसके अंदर न्यू स्ट्रिंग जो डाली है इससे पहले प्रिंट करता हूँ इसकी जो लेंथ है, और एक बार बाद में। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं,
लाइक मे बी यहाँ पे जो ये बिफ़ोर है और ये वाला जो है ये आफ्टर होगा। तो इसको अगर आप इसकी लेंथ देखते हैं तो ये आपको ये 13 था इसके अंदर, ये तो हमने पहले भी देखा था 13 था क्योंकि 14 है एक्चुअली, तो वो एक नल कैरेक्टर है। और उसके बाद ये जो चीज़ है ये भी इसके अंदर ऐड हुई है जो कि एक्चुअली 21 है। तो 21 + 13 जो होता है वो कितना होता है, वो 34 होता है। तो यहाँ पे आपको जो 34 है वो मिल रहा है, यानी कि इसकी जो भी इसकी लेंथ है, इसकी सारी चीज़ जो है वो टोटली डायनामिक है। हमें इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही सारा कुछ मैनेज कर रही है। और इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं। लाइक मे बी आप यहाँ पे इसका ना फाइंड भी होता है कि तो ये हमसे कोई ना कोई करैक्टर ले रहा है, ये हमसे पूरे की पूरी कोई स्ट्रिंग भी ले सकता है। ये चार पॉइंटर कॉन्स्ट चार पॉइंटर भी इसको आप दे सकते हैं। ये क्या करेगा, अगर आप इसके अंदर मे बी ये वाला पूरी चीज़ है ना, आप इसको सर्च करना चाहते हैं तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ लाइक दैट, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि अभी हम इसको नहीं देखना चाहते। तो ये जो फाइंड मेथड है ना, ये साइज़ टी रिटर्न करता है एक्चुअली। तो ये हमें जिधर भी अगर तो इसको ये मिल गया इसके अंदर, इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर, तो इसको ना मैं कन्फ्यूजन से बचने के लिए इसको एक पूरी लाइन में ऐसे कर देता हूँ और ये हम हटा देते हैं। तो ये स्ट्रिंग है, इसके अंदर ये वाला जो वर्ड है ये जिधर इसको मिलेगा ना, जिधर से ये स्टार्ट हो रहा है उसका वो इंडेक्स रिटर्न कर देगा। इस केस में ये वी जो है ना, ये वाला इंडेक्स, क्योंकि इधर से ये स्टार्ट हो रही है ये वाला वर्ड जो भी हमने सर्च करना है, तो इसका जो भी इधर होगा ना इंडेक्स, वो रिटर्न कर देगा। और वो आप किसी के अंदर भी जो है ना, यहाँ पे मे बी आप कंटेन्स या इसका नाम स्टार्ट्स एट रख सकते हैं, जो भी नाम तो आपको पता है, आप कोई भी रख सकते हैं विद इन द रूल्स। तो ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद अगर आप जो है ये वाला, इसको अब आप इसमें से एक्सेस करते हैं लाइक स्ट्रिंग एट स्टार्ट्स एट, तो ये आपको ये वाला जो करैक्टर ना वो दे देगा। तो हमें जस्ट एक करैक्टर वैसे मिल गया, लेकिन ये ऑब्वियसली इसलिए हमें मिला क्योंकि ये इसमें है। अगर ये ना होता तो फिर हमें क्या रिटर्न करना था, फिर ना ये एक्चुअली रिटर्न करता है हमें एसटीडी नो पोजीशन। तो एसटीडी एक्चुअली एसटीडी स्ट्रिंग नो पोजीशन है वो, तो नो पोजीशन जो है ना वो एक्चुअली -1 अनसाइन लॉन्ग होता है। और हमें पता है कि इसके अंदर अनसाइन तो जा नहीं सकते, तो जो -1 है वो रैप हो जाएगा, तो ये जो इसकी लास्ट वैल्यू है वो उस पर पहुँच जाएगा। तो -1 अनसाइन लॉन्ग जो है ये एक्चुअली बहुत बड़ा नंबर होता है जो कि आपको रिटर्न कर देगा। ये एक्चुअली अनसाइन लॉन्ग होता है आई थिंक, जो कि मेरे इस आर्किटेक्चर में दोनों सेम ही अनसाइन लॉन्ग और अनसाइन लॉन्ग, तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा नंबर होता है, वो आपको रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा जो है ना वो करते हैं, लाइक मे बी ये आप जस्ट 1 करैक्टर भी रख सकते थे, लेकिन हम ये करते हैं इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर ये नहीं है, तो उसके इसमें ये काम नहीं हम करेंगे, बहुत ही ख़तरनाक है ये। तो इधर मैं आपको एसटीडी नो पॉज जो है वो एक्चुअली आप यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं लाइक दैट। तो इस पर अगर आप होवर करेंगे ना तो ये वाला नंबर है वो ये रिटर्न कर देगा अगर आपको नहीं मिलता तो ये हम यहाँ पे वैसे देख भी लेते हैं। ये स्टार्ट्स एट जो है इसको कि यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ जस्ट ये स्टार्ट्स एट, तो ये हमें वही दिखाएगा क्योंकि ऑब्वियसली हमारी स्ट्रिंग में ये चीज़ नहीं है, तो ये हमें वो रिटर्न कर देगा। बहुत बड़ा इंडेक्स है, तो ये ऑब्वियसली इतना बड़ी स्ट्रिंग जो है वो तो हम यूज़ नहीं करेंगे, एक्चुअली हम कर भी नहीं सकते, इतनी मेमोरी भी नहीं होती है जो हमें अलाउ किया जाए एक ही प्रोसेस को। तो ये जो है इस तरह से आप इसके ये जो चीज़ें हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो फाइंड है इसको हम क्यों मतलब कि जो है इसको आप एक इसमें रख सकते हैं, इफ स्टार्ट्स एट इज़ नॉट इक्वल टू एसटीडी नो स्ट्रिंग जो है नो पॉज, तो इसका मतलब है कि ये फिर हमें मिल गया है। आप इससे एक्चुअली ये चीज़ हज़ कर सकते हैं। और ये जो चीज़ है फिर अगर इसके इक्वल नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि ये हमें मिल भी गया है, और उस केस में हम क्या करना चाहते हैं वो आप इधर कर सकते हैं। तो अगर वो ना मिले तो फिर तो वो इतना बड़ा नंबर है जो कि इस स्ट्रिंग के अंदर है नहीं, तो फिर आप उधर से वो अगर इसको करना चाहें करेंगे ना, लाइक मे बी इस केस में अगर हम इसको स्टार्ट सेट जो है इधर लिखते हैं तो ये तो नो पोजीशन है, तो इसमें अगर आपने कुछ भी किया या करने की कोशिश की तो वो आपको जस्ट सेगमेंटेशन फॉल्ट है वो मिल जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा तो हमारे पास है नहीं। तो यप इधर से हमें वैसे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जो है आपको मिल तो सकते ही है अगर आप इस पे मे बी ऐट मेथड जो है वो यूज़ करें स्टार्ट्स ऐट। तो हम इससे जो ही एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो इतना बड़ा जो है ना ये अनकॉट एसटीडी आउट ऑफ रेंज है, बहुत ही ये ज़्यादा आउट ऑफ रेंज है वैसे तो।
तो इस तरह से जो है ना ये चीज़ आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। एसटीडी स्ट्रिंग बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, आप इसको एक्सप्लोर करें डेफिनेटली ख़ुद से कि एसटीडी स्ट्रिंग के अंदर और भी आपके पास अच्छा तरीका ये है कि आप यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम लिख के तो डॉट लगाएं तो आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी। और एक जो और भी चीज़ है बहुत ही मज़ेदार, वो ये है कि आप इसके अंदर जो है इसकी ये देख सकते हैं कि एम्प्टी है या कि नहीं है। तो अगर आपने इसको ऐसे छोड़ दिया लाइक दिस, तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, इस केस में ये ट्रू आपको रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ ये ऑलवेज़ जो है वो सॉरी हाँ फिर आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। इस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा। और ये भी एम्प्टी स्ट्रिंग ही थी अगर आप ऐसे लिख दें, और ऐसे भी एम्प्टी स्ट्रिंग ही होती हैं, लेकिन हमें आदत है इस तरह से ज़ीरो इनिशियलाइज़ करने की, तो ये एक्चुअली इसका इनिशियलाइज़र जो है कंस्ट्रक्टर जो है वो इसको एम्प्टी स्ट्रिंग ही रखेगा। तो ये बुलियन रिटर्न करता है और ये सिर्फ़ और सिर्फ ट्रू रिटर्न करेगा अगर ये खाली है तो, या इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो, जो कि ये भी है इस केस में। तो फिर हमें जो है वो इस तरह से ये कर देगा। तो ये जो चीज़ है आप इस तरह से इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें और होपफुली आपको समझ आ गई होगी। और ये होती हैं एसटीडी स्ट्रिंग्स इन C++।